शिव जी की इस कथा को सुन आप भी शिव जी के भक्त हो जाएंगे। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के मीनाक्षीपुरम के राजा के दरबार में सोमदत्त नामक एक अत्यंत निपुण गायक था। राजा उसे बहुत सम्मान देते और राजसी वैभव से रखते थे। इस बात से अन्य दरबारी गायकों को सोमदत्त से बहुत ईर्ष्या होती थी। एक बार किसी दूसरे राज्य का एक प्रसिद्ध गायक इस उद्देश्य से मीनाक्षीपुरम आया कि सोमदत्त को गायन प्रतियोगिता में हराकर सव्य राजदरबारी गायक बन जाए। वह गायक राजा से मिला। राजा ने अगले दिन का समय प्रतियोगिता के लिए निश्चित किया और घोषणा की कि जो भी गायक प्रतियोगिता में जीतेगा उसे राजदरबारी का पद दिया जाएगा और दूसरे गायक को दंड दिया जाएगा। दूसरे राज्य से आने वाले गायक की गायन कला में निपुणता की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। सोमदत्त भगवान शिव का अन्याय भक्त था। प्रतियोगिता में हार और दंड के भय से सोमदत्त ने पूरी रात भगवान सोमेश्वर के मंदिर में जाकर जागरण किया और कातर स्वर में प्रार्थना की। मैं जानू तुम सद्गुण सागर, अवगुण मेरे सब हरियो। किंकर की विनती सुन स्वामी, सब अपराध क्षमा करियो। तुम तो सकल विश्व के स्वामी, मैं हूँ प्राणी संसारी। भोलेनाथ भक्त, दुख गंजन भव भंजन, शुभ सुखकारी। हे प्रभु मेरी लाज और मेरा जीवन आप ही के हाथ में है। दया कर इस विपत्ति से दास को बचाइए। हे गिरीश, आपसे यही विनती है कि आप दीनानाथ और दीनबंधु है और मैं दिनों का सरदार हूँ। बंधु का कर्तव्य है कि वह अपने संबंधी को सर्वनाश से बचाए। फिर क्या आप मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर मुझे इस घोर विपत्ति से नहीं उभारेंगे? अवश्य उभारेंगे, अन्यथा आप अपने कर्तव्य से विमुख होंगे और आपके दीनबंधु नाम पर भट्टा लग जाएगा। दृष्टि के लिए भाले बन जाते हैं शिव। सोमदत्त के कातर शब्दों से भोले भंडारी का मन पिघल गया। अगले दिन प्राप्त ही भगवान शंकर फटे पुराने वस्त्रों में एक भिखारी का रूप धारण कर दूसरे राज्य से आने वाले गायक के शिविर में पहुँचे और जोर से आवाज लगाई, नारायण हरि। आगंतुक गायक ने भिखारी के पास सारंगी देखकर पूछा, क्या तुम कुछ गाना बजाना जानते हो? भिखारी ने कहा, हाँ मैं थोड़ा बहुत गा बजा लेता हूँ। गायक ने कहा, अच्छा कुछ सुनाओ। भिखारी का वेश धारण किए भगवान शंकर ने ऐसा दिव्य राग छेड़ा और ऐसा अनुपम वाद बजाया कि वैसा उस गायक ने कभी सुना ना था। इससे मंत्रमुग्ध होकर गायक ने भिखारी से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव बोले, मैं राजदरबारी गायक सोमदत्त का शिष्य हूँ। यह सुनकर आगंतुक गायक चकित हो गया। उसने अपने मन में सोचा कि जिसका शिष्य इतना निपुण है, इसका गुरु कैसा होगा। सोमदत्त को परास्त करना असंभव मानकर वह गायक प्रतियोगिता के पहले ही चुपचाप अपने राज्य को लौट गया। इस प्रकार सोमदत्त की राजा के दंड और अपयश से रक्षा हो गई। भोलेनाथ भगवान शिव इतने दयालु है कि अपने भक्त की रक्षा के लिए एक अभक्त के सामने भिखारी का रूप धारण कर नाचने गाने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया। सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, हरे सब दुख भक्तन के, दयाकार हो तो ऐसा हो। धन्यवाद दोस्तों।